जय श्री राम। सुंदरकांड में लंका दहन का बाकी हिस्सा लेके एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ आज। तो कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करती हूँ। बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल, बंदी गृह से काल को लाओ अभी निकाल। तो पिछली बार रावण के सारे प्रयास जो थे हनुमान ने विफल कर दिए। रावण ने पानी की वर्षा की ऊपर से, तो वो पानी भी घी की तरह लगा और आग और बढ़ गई। तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि रावण को कि अब वो क्या करे। तो अब उन्होंने सोचा काल को लाया जाए, और काल रावण के यहाँ बंदी था। ओ काल कहाँ तू बैठा है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है। लंका में आग लग रही है, तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है विपत काल अति काल न कर, आ शीघ्र झपट कर बाहर को। मैं आज्ञा तुझको देता हूँ, भक्षण कर ले इस वानर को। जिस भांति मदारी के भय से कपिना ना कर तब करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख दश कंधर को, कंपित सा हो वह काल गया। फिर प्रलय काल की भांति झपट, बजरंगी पर तत्काल गया। कह कर जय रघुराज की, बोले अंजनी लाल। तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। तू लोक जीत तू भुवन जीत, जग जीत बखाना जाता है। पर यह शरीर है रामदास, जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ अरे काल, तुझ कराल को विकराल हूँ मैं। जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। यह कह झट से झपटे पकड़ा, उस क्रूर काल को क्षण भर में। जो बाल काल में ले छलांग, था धरा दिवाकर को कर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मासन। कैलाश शिखर पर डोल गया, कैलाश नाथ का योगासन। इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। बजरंग बली हो जाओ शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं। प्राकृतिक खेल मिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं। लंका को फूको क्षार करो, वंचन के को कंचन के कोठे तोड़ो तुम। पर वीर हमारे आग्रह से, इस समय काल को छोड़ो तुम। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजे आंख निकाल। इतने में लंका को देखा तो, वह अत्यंत चमकती थी। ज्वाला जो बढ़ती जाती थी, त्यों कंचन ज्योति दमकती थी। आंखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपटका है। जा पहुँचे तभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिर ऊपर पग उसके, सांकल से जकड़ी बाहें थीं। फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आहें थीं। कर मुक्तों से बजरंगी ने, भय तजो और हो शांत कहा। तब सावधान होकर उसने, अपना सारा वृत्तांत कहा। ये शनि देवता थे, जिनको कि रावण ने उल्टा लटका के
बंदी बनाया हुआ था अपने यहाँ। तो जब हनुमान ने देखा कि आग की लपटों से तो सोने की लंका और भी ज़्यादा चमक रही है, तो ये उन्हें उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो सोच ही रहे थे कि इसका क्या किया जाए। इतने में उन्हें शनिदेव उल्टे लटके हुए नजर आए। धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान, नाम शनिश्चर दास का सुनिए दया निधान। मैं अपना फल बतलाने को दशमुख के सम्मुख आया था, आ गई 7.5 तुझ पर, यह मैंने उसे बताया था। सुनते ही वह तो भड़क उठा, आंखों को मुझ पर लाल किया। पहले तू भोग 7.5, यह कह बंदी तत्काल किया। अब तुमने जो उपकार किया, उसका है प्रत्युपकार यही। कुछ सेवा लो आभारी से, तो अधिक रहेगा भार नहीं। यह सुनकर बोले महावीर, यदि सचमुच तुम ही शनिश्चर हो, तो आओ थोड़ा काम करो, जिसका प्रभाव लंका पर हो। इस चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम। सचमुच है दशा तुम्हारी तो, कंचन को लौह बनाओ तुम। दृष्टि शनिश्चर की पड़ी, छाया तिमिर अपार। लंका काली पड़ गई, लंका काली पड़ गई, गरजे पवन कुमार। यूं लट पुर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का। संपूर्ण नगर को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बनाकर यूं कुछ कुछ अलसाने लगे बलि। कूदे तत्काल समुद्र मध्य, निज पूछ बुझाने लगे बलि। पूछ बुझा श्रम दूर कर, ले छोटा आकार। पहुँचे माता के निकट, फिर श्री वायु कुमार। बोले अब चित्त उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सर पर, चलती बिरिया धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुंदरी दी थी, दे चिन्ह मात भी निज कर से। संदेश कहें जो कहना हो, कह दूंगा सब श्री रघुवर से। इन वचनों से मात को हुआ पूर्ण आह्लाद, दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रसाद। बोली लो मेरी चूड़ामणि, उनके चरणों में रख देना। कर जोर ओर से मेरी फिर, इस भांति निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ कर वे अपना, मेरा संकट संवरण करें। जो बाण जयंता पर छोड़ा, वह कहाँ गया फिर ग्रहण करें। आपको याद होगा, एक बार एक कौवे को के पीछे राम ने बाण फेंका था, छोड़ा था, और वो बाण पीछे पीछे कौवे के स्वर्ग तक गया था। वही उसी बाण की सीता याद दिला रही हैं कि एक समय जो बाण आपने जयंता पर छोड़ा था, आज उसका एक बार फिर प्रयोग करें और मुझे आकर छुड़ा ले जाएं। यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, तो कह देना जतला देना, फिर मुझे न जीती पाएंगे। बलवीर उधर तुम जाते हो, क्या पता इधर क्या होना है। सांत्वना मिली थी कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना है। पर क्या करिए परवशता है, इस कारण धीर धर रही हूँ। छाती पर पत्थर सा रख कर, मैं तुमको विदा कर रही हूँ। ढाढ़स देकर शांत कर, समझा कर बहुबार।
विदा हुए आशीष ले श्री अंजनी कुमार। चलते चलते ऐसे गरजे, फट गए कलेजे असुरों के, वह प्रलय मेघ सा शब्द हुआ, गिर गए गर्भ निश्चरियों के। सुन अट्टहास का विकट शब्द, पृथ्वी पहाड़ तक डोल उठे, पहचान घोष बजरंगी का, इस पार कीश गण बोल उठे। हलचल यह अवलोक कर, बानर दल था दंग, जय राघव कहते उधर, आते थे बजरंग। इस पार जब ही आए कपिवर, कपिगण में हर्ष अपार हुआ, सम्मान हुआ सत्कार हुआ, उपचार हुआ जयकार हुआ। सब उन्हें घेर कर बैठ गए, उनकी लांगूल चूमते थे। सुन सुन कर लंका दहन कथा, हो कर मग्न झूमते थे। खा मधुबन के मधुर फल, करते हर्षोल्लास, जय राघव करते हुए, आए सब प्रभु पास। एक एक के हृदय लग, मिले मैथिली कांत, जामवंत ने कर दिया, वर्णन सब वृत्तांत। बोले हे नाथ विजय पाई, इन श्री चरणों ही के बल से, फल आया है उस बिरवे में, सींचा था जिसे कृपा जल से। 100 योजन का सागर लांघा, बैरी के घर भी नाम किया, जीवन प्रदान कर हम सबको, हनुमत ने पूरा काम किया। जामवंत की बात सुन, पुलके करुणागार, वीर अंजनी लाल से, भेंटे भुजा पसार। हे महाबली हे महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं, इस कृत के बदले में क्या दूं, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं। हो सकता नहीं ऋण तुझसे, इस अवसर यही कहूँगा मैं, जब तक पृथ्वी आकाश रहे, बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं। अब यह बतलाओ वैदेही, किस भांति वहाँ पर रहती है, कैसे निज जीवन रक्षा कर, अन्याय असुर का सहती है। यह सुनकर हनुमान ने, कहा जोड़ कर हाथ, सीता माता की कथा, करुण कथा है नाथ। सिंहिनी कटहरे में जैसे, या रसना जैसे दांतों में, वैसे ही हैं वे सतवंती, उन रजनीचर मदमातों में। या जिस प्रकार हो फणी में मणि, अथवा हो कमल पत्र जल में, ऐसे ही रहती मात वहाँ, जिस भांति चंद्रिका बादल में। चलने के समय कहा मुझसे, सब मेरी व्यथा सुना देना, छोड़ा जो बाण जयंता पर, उसकी भी याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे, जो मुझे बिसारे बैठे हैं, वे प्रणत पाल कहला कर क्यों, अपना प्रण हारे बैठे हैं। दिन रात काल के मुख में हूँ, पर प्राण नहाए निकलते हैं, दर्शन के प्यासे नैना यह, जीवन को रोके रहते हैं। सुध नहीं महीने भर में ली, रघुराई ने आकर मेरी, तो तन तज आत्मा लौटेगी, उन चरणों में जाकर मेरी। चूड़ामणि चलते समय दिया, स्वामी यह चिन्ह लीजिएगा, दुख भरी कथा वैदेही की,
कब तलक कहाँ तक सुनिएगा। यह सुनते ही अधिक फिर विकल हुए रघुवीर, क्लेश हुआ अति चित्त को बहादुर से नीर। बोले हाँ ऐसी पवित्रता ऐसे संकट के मुख में है, जिसका मुझ सा पति जीवित है वह पत्नी इतने दुख में है। हो कुश काथरी से जो उसकी, महलों का जीवन जिसका है, करनी का लिखा नहीं मिटता, होनी में चारा किसका है। हनुमत बोले नाथ के हैं अति उच्च विचार, पर सेवक की भी विनय सुनिए दया भंडार। दुख उसको होता है जग में जो इन चरणों की शरण ना हो, है उसी ठौर दुख या संकट जिस ठौर प्रभु स्मरण ना हो। माता को दुख संकट कैसा, निश दिन वे नाम सुमिरती हैं, मन मंदिर में रघुराई हैं, साक्षात उन्हीं का करती हैं। है विरह ज्वाल का कष्ट जहाँ, अंतर छवि की नमी भी है, इस जग का है व्यवहार यही, सर्दी भी है गर्मी भी है। दूसरे बात कितनी सी है, रणभेरी बजने दे स्वामी, लंका पर धावा करने को कपिसेना बढ़ने दे स्वामी। उठकर राघव ने कहा धन्य वीर हनुमान, तेरी गतिमति योग्यता हो किस भांति बखान। तुझ सा उपकारी और नहीं, सुर नर मुनि सकल चराचर में, बलवीर हुआ तू अमृत नीर, विरही जीवन के तरवर में। अब और विशेष कहे हम क्या, तू अब से प्राण हमारा है, श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा है। यह कहते कहते पुलकित प्रभु नैनों का नीर रोकते थे, टकटकी बांध कर बार बार हनुमत की ओर देखते थे। देख अवस्था नाथ की हनुमत हुए अधीर, फूक मार चरणों गिरे कहकर जय रघुवीर। थी दोनों ओर प्रेम गंगा, कपिदल भी जिसमें नहाता था, स्वामी सेवक का मिलन देख त्रिभुवन मंडल पुलकाता था। प्रभु लगे उठाने हनुमत को, वे हिले नहीं उठना कैसा, चरणों में जब गड़ गया चित्त, टलना कैसा हटना कैसा। शपथ दिला तब भक्त को, खींच लिया निज ओर, आसन दे अपने निकट, बोले अवध किशोर। इस प्रकार बोले वचन जब प्रभु करुणाएन, उन्हीं स्वरों में कहे तब हनुमत ने कुछ बैन। एवमस्तु प्रभु ने कहा जन इच्छा अनुकूल, बजी गगन में दुंदुभी, लगे बरसने फूल। मित्र मंडली में जभी पहुँचे पवन कुमार, लिपट लिपट कर कीशगण भेंटे बारंबार। नल बोला सच बात तो यह है हे हनुमान, दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। यदि लौट यहाँ आते हम सब, सीता माँ की सुध लिए बिना, तो प्राण दंड देते सुकंठ, हो नैन शांत यह किए बिना। कारण वे प्रथम कह चुके थे,
असफल होकर यदि आओगे तो पहले से कह रखता हूँ, सब दंड मृत्यु का पाओगे। इसी दृष्टि से फिर यही कहता हूँ हनुमान, दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। कहा नील ने हमी पर किया नहीं उपकार, हैं सुकंठ भी मानते इनका यह आभार। कपिपति को रघुपति से यदि यह अवसर पर नहीं मिला देते, तो बालीराज कब का उनको सीधा यमलोक पठा देते। इस कारण मैं यह कहता हूँ, यह दुखी जनों के त्राता है, कपियों के जीवन दाता है, कपिपति के जीवन दाता है। जाम्बुवान बोले तनिक इस पर भी दो ध्यान, उस अशोक वाटिका में बढ़े और हनुमान। यदि ठीक समय पर तरवर से मुद्रिका गिराते नहीं वहाँ, तो उन वैदेही माता को जीवित तक पाते नहीं वहाँ। अतएव सिद्ध हो जाता है संकट मोचन यह अद्भुत है, कपिपति क्या सीता के जीवन दाता मारुत सुत हैं। सभी वानर बैठ के हनुमान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अंगद बोले किया है प्रभु तक का कल्याण, यह कहना तो धृष्टता दिए उन्हें भी प्राण। पर इतना तो कह देंगे हम, उनका भी कार्य संभाला है, सीता की सुधिला कर उनके जीवन में जीवन डाला है। निश्चयहीन में निज बल है, फिर राम कृपा का भी बल है। कर्तव्य परायण है मारुति, करने का कौशल है। प्रातःकाल सुग्रीव से बोले रघुकुल नाथ, रण अब तो अनिवार्य है निश्चर गण के साथ। हम आर्य देश के वासी हैं, निज प्रण पूरा करना होगा, सीतोद्धार के साथ साथ सब भूमि भार हरना होगा। हे बलवीरो हे रणवीरो, पग आगे ही धरना होगा, सत्यता न्याय मर्यादा पर कटना होगा मरना होगा। रामाज्ञा सुन चतुर्दिश करज उठे बलवंत, एकत्रित सुग्रीव ने कपिदल किया अनंत। है बात न यहाँ करोड़ों की, गिनती अरबों खरबों की है। लहरावल सी टेढ़ी दल सी, सेना भालू बनरों की है। थे अति प्रचंड दुर्दंड सुभट, जीवट वाले जीदार सभी। गंभीर सभी रणधीर सभी, बलवीर भूधराकार सभी। किलकार मार कर कीश कटक, सागर के तट पर जाता था। आकाश धूल धूसरित हुआ, दिन कर्ण दृष्टि में आता था। मुखरित हो उठा मेदिनी तल, खल दल में खलबल हलचल है। जयकार विश्व में गूंज गया, हर्षायमान सुरमंडल है। घर में आ जाए एक वानर, तो घर वाले घबराते हैं। लंका में कैसी बीतेगी, जब इतने चढ़कर आते हैं। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। अगली बार देखेंगे कि जब इतने सारे वानर लंका में चढ़ के पहुंचेंगे तो लंका पर क्या बीतेगी। तो सुंदर कांड ही जारी रहेगा अगली बार भी, और अगला अध्याय होगा विभीषण की शरणागति। तो तब तक के लिए आपसे
विदा चाहती हूँ। देखते रहिए।